हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न कैफे में। आज फिर हम आपके लेके आए हैं एक और नया क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के कारणों, घटनाओं तथा परिणामों की व्याख्या कीजिए। भूमिका। सबसे पहले हम भूमिका देखते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। इसी राजनीति का लाभ उठाकर अलीवर्दी खान ने 1741 ईस्वी में अपने आप को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने 3 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री के बेटे सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया या फिर मनोनीत कर दिया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। अब हुआ क्या कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अनबन हो गई और इसी के परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और प्लासी के युद्ध के क्या क्या कारण थे, आइए देखते हैं। प्लासी के युद्ध के कोई एक कारण नहीं था, बल्कि इसके अनेक कारण थे। आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है हमारा बंगाल के उत्तराधिकार पर मतभेद। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। अलीवर्दी खान ने अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस बात पर विरोध करते हुए अलीवर्दी खान की बड़ी पुत्री के बेटे शौकत जंग ने अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी अमीचंद तथा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र में शौकत जंग का साथ दिया। जब बंगाल के नवाब ने अपने विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों में अंग्रेजों को सम्मिलित होते हुए देखा तो वह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। नंबर 2, अंग्रेजों से अनबन। जब बंगाल में कोई भी नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो अंग्रेज उपहारों के साथ उसका दरबार में स्वागत करते थे, उसके दरबार में जाते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बैठा, यानी कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, तो अंग्रेज उन्हें उपहार देने के लिए नहीं आए और सिराजुद्दौला ने इसे अपना अपमान समझा। अब वह अंग्रेजों से बदला लेने के लिए अवसर की तलाश में था। नंबर 3, अंग्रेजों की बंगाल पर अधिकार की इच्छा। बंगाल एक उपजाऊ तथा धनी प्रदेश था। अंग्रेजों की बंगाल पर नजर अलीवर्दी खां के समय से ही थी, परंतु नवाब की योग्यता के कारण वे कोई उचित निर्णय नहीं ले सके, जबकि सिराजुद्दौला योग्य शासक नहीं था। यही कारण था अब वे बंगाल पर अधिकार करने की इच्छा से युद्ध में शामिल हुए। यानी कि अलीवर्दी खां के समय उन्होंने कोई विरोध प्रकट नहीं किया, क्योंकि अलीवर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था, एक योग्य नवाब था, जबकि सिराजुद्दौला एक अयोग्य शासक था और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब वे युद्ध करके बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। नंबर 4, व्यापारिक संघर्ष। अंग्रेज मुक्त व्यापार करते थे, यानी कि वो बिना कर दिए दस्तक प्रणाली के आधार पर व्यापार करते थे और सिराजुद्दौला अंग्रेजों के इस अवैध व्यापार को रोकना चाहते थे, परंतु अंग्रेज अपनी व्यापारिक सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों के बीच मतभेद और भी गहरे हो गए। नंबर 5, किलेबंदी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने
कलकत्ता में अपनी किलेबंदियां आरंभ की और अपने सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की। नवाब ने कठोरता से किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो उसके आदेश को मान लिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी जारी रखी। अतः नवाब ने अंग्रेजों से बदला लेने की सोची। नंबर 6, नवाब का कलकत्ता पर आक्रमण। अंग्रेजों की किलेबंदी को रोकने के लिए 16 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और कलकत्ता में नवाब के डर से अंग्रेज गवर्नर ड्रेक अपने साथियों सहित फोर्ट विलियम के किले को छोड़कर फुल्टा की ओर भाग गए। अनेक अंग्रेजों को नवाब ने कैद कर लिया और उनके कारखाने पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नंबर 7, काल कोठरी की घटना। इसको हम ब्लैक हॉल की घटना के नाम से भी जानते हैं। कलकत्ता के किले विलियम फोर्ट पर अधिकार करते समय नवाब ने 140 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था और उन्हें कोठरी में बंद कर दिया, और यह कोठरी 18 फीट लंबी तथा 14 फीट तथा 10 इंच चौड़ी थी। उस टाइम जब कलकत्ता पर इन्होंने आक्रमण किया था नवाब ने, तो उस टाइम जून का महीना था। परिणाम स्वरूप जब अगले दिन देखा तो उस कोठरी में 123 अंग्रेज अपना दम तोड़ चुके थे। इससे भी अंग्रेज नवाब से रुष्ट हो गए, क्योंकि 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी और यह अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक बात थी। नंबर 8, अंग्रेजों का कलकत्ता पर पुनः अधिकार। जब नवाब शौकत जंग के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई में लगा था और उसने कलकत्ता में अपने सेनापति मनिक चंद को देखरेख के लिए छोड़ा, अंग्रेजों ने घूस देकर इस मनिक चंद को अपनी तरफ कर लिया और अंग्रेजों ने कलकत्ता एवं हुगली पर 2 जनवरी 1757 को अपना अधिकार जमा लिया। नंबर 9, अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। उसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की और इस संधि के क्या क्या नियम थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला था कि नवाब सिराजुद्दौला ने सभी बस्तियां एवं व्यापारिक सुविधाएं अंग्रेजों को लौटा दी। नंबर 2, उसने अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी करने की अनुमति प्रदान कर दी। नंबर 3, नवाब ने अंग्रेजों को हर्जाने के तौर पर एक बड़ी धनराशि देने का वचन दिया। नंबर 4, अंग्रेजों को सिक्के कलकत्ता में चलाने की अनुमति मिल गई, यानी कि अंग्रेज अपने सिक्के चला सकते थे अब कलकत्ता में। नंबर 10, अंग्रेजों का चंद्रनगर पर अधिकार। 1757 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला हुआ था। इससे भारत में भी दोनों जातियों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेजों ने तुरंत ही चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फ्रांसीसी और सिराजुद्दौला आपस में न मिल जाएं, और यह भी एक प्लासी के युद्ध का कारण माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में प्लासी के युद्ध की घटनाओं और परिणामों के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।